जी, ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद स्पीकिंग फ्रॉम द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये फार्मूला नंबर 1 है। ए स्क्वायर अगर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स को हमने पुट करना है ए साइन थीटा। एक्स को क्या पुट करना है? ए साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, ये सब सिचुएशन है। ओके। दूसरा है एक्स स्क्वायर अगर माइनस ए स्क्वायर हो, तो एक्स को हम लोगों ने पुट करना है ए सिकंड थीटा, ए सिकंड थीटा। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ये नंबर 3 है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स को हमने पुट करना है ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। बीच में अगर प्लस आए तो ए टेन थीटा पुट करना है। अगर एक्स इस साइड पे आए तो ए सेकंड थीटा पुट करना है। एक्स इस साइड पे आए तो ए साइन थीटा पुट करना है। ये 3 बातें हम लोगों ने याद रखनी है जी। ठीक है जी, ये 3 बातें हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज 1। और 1 क्वेश्चन क्या है? इंटेग्रल है। -2x है ओवर है जी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट है, यूं इसका स्क्वायर रूट और ये dx। ठीक है जी। अब हम इस तरह करेंगे, ये इंटेग्रल इसको -2x ओवर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर ये कितनी है? 1/2 और dx। अब इस पावर को ऊपर लेके आते हैं। 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर -1/2 और डॉट इंटू -2x और dx। नोट फरमाएं, मैंने कहा था अगर इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो इसकी पावर में एक जमा करेंगे, वही नीचे डिवाइड करेंगे। 4 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये साथ माइनस भी है, -2x सामने मौजूद है। 0 - 2x दैट इज -2x, वो सामने मौजूद है। इसी की पावर में एक जमा करेंगे और वही नीचे डिवाइड करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू किसकी? इसकी पावर में 4 माइनस एक्स का स्क्वायर -1/2 + 1, इसकी पावर में एक जमा करेंगे और वही नीचे डिवाइड करेंगे, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितनी बन जाएगी? 1/2, और ये 1/2 प्लस c। अब ये 2 है, ये ऊपर आ जाएगा, 2 × 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 प्लस c। ये हमारे पास क्या है? ये आंसर है जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास जी? इंटेग्रल जी, ये है हमारे पास इंटेग्रल। क्वेश्चन नंबर दैट इज 2, इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 13। तो बेटा इसका मुरब्बा कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज dx। इसका मुरब्बा किस तरह कंप्लीट करते हैं? ये जो x का कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 4। इसका हम हाफ लेते हैं, x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ क्या होगा? x का कोफिशिएंट कितना है? 4 का हाफ क्या होगा? 2। तो उसका हाफ लेके उसका स्क्वायर लेके वो ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं लेना है, एक्स का कोफिशिएंट लेना है, 4x।
एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, और 4 का लेंगे हम हाफ। 4 का हाफ कितना होता है 2। 2 का हम लोग स्क्वायर लेके ये ऐड भी कर दिया और फिर हम लोगों ने ये माइनस भी कर दिया और प्लस 13। अब दिस विल बी इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा हमारा ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, दैट इज 2ab। इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख लेते हैं एक दफ़ा, ए की 2 दैट इज ए की 2, फिर बी की 2, फिर 2। ठीक है जी। पहला रुकन जो है वो x, पहला रुकन 2 ले लो, ये x ले लो, एक ही बात है। पहला रुकन 2 और दूसरा रुकन x है। ठीक है जी। और ये -2 का स्क्वायर -4 और प्लस 13। तो नोट फरमाएं 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, दैट इज 4x, दैट इज 2 का स्क्वायर और दैट इज x का स्क्वायर। तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab जमा 2ab, तो a जमा b का स्क्वायर, ये क्या फार्मूला आता है, दिस विल बी इक्वल टू dx ओवर a जमा b का स्क्वायर। अब a कितना है x है और b कितना है 2 है, x जमा 2 का स्क्वायर। अब -4 प्लस 13 दैट इज 9, दैट इज 9। तो हम इसको यूं लिखेंगे dx ओवर, अब इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर दैट इज 9, बीच में दैट इज प्लस, ये भी प्लस का ही है, x प्लस 2 का स्क्वायर। नोट फरमाए, अगर ऐसी सिचुएशन हो, अगर हमारे पास यूँ हो 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और dx, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो होती है 1 ओवर a, ये 1 ओवर a, फिर tan इनवर्स x ओवर a, tan इनवर्स x ओवर a, ये इसकी इंटीग्रेशन है, ये इसका जवाब प्लस c। ठीक है जी। तो इस फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 3, a की जगह पे क्या है 3 है, और x की जगह पे क्या है x प्लस 2, x की जगह पे क्या है x प्लस 2, a की जगह पे क्या है 3 है, तो 1 ओवर 3, फिर tan इनवर्स x की जगह पे क्या है x प्लस 2, दैट इज x प्लस 2, x प्लस 2 ओवर a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 ओवर 3 और प्लस c। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है, ये हमारे पास क्या है आंसर है। आगे जी यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, x स्क्वायर ओवर 4 प्लस x स्क्वायर और dx, ये क्वेश्चन है। अब नोट फरमाओ ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म क्यों है, अगर मेरे बच्चे यूँ हो 8/5, 8 तकसीम 5, तो मज़ीद तकसीम हो सकता है, तो ये मतलब जो है ना ये गैर वाजिब है, ये गैर वाजिब है, वो इम्प्रॉपर फॉर्म को गैर वाजिब बोलते हैं। इसका मतलब यह ये मज़ीद तकसीम हो सकता है, इसका मतलब यह है इसको बड़ा होना चाहिए और इसको छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, जब तक ये छोटा ना हो जाए तब तक तकसीम होता रहता है। ठीक है जी, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। इसी तरह ये भी इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसको बड़ा होना चाहिए था और इसको छोटा होना चाहिए था। हम क्या करते हैं, हम तकसीम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर तकसीम कितना है हमारे पास 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, -1 की बारी जाएगी, -4 यहाँ पे लिख लो, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर और दिस इज जी ये +1 की बारी जाएगी, सॉरी मादरस प्लस नहीं, तो दैट इज ठीक है जी। यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, -4 दैट इज माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4,
ओके, अब क्या बन जाएगा हमारे पास -4 तकसीम दिस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये जो आंसर है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर तकसीम 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आई है। तो क्या वैल्यू आई है, 1 प्लस -4 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये सारे की वैल्यू ये आई है इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -4 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है जी। अब नोट फरमाएं 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, किसका डेरिवेटिव लेके 1 बनता है, एक्स का डेरिवेटिव, तो वो उसका इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर -4, अब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अभी हमने देखा था अगर यूं हो बेटा, मैंने बताया था आप लोगों को 1a² प्लस एक्स स्क्वायर और इंटेग्रल और डी एक्स, तो क्या लिखेंगे 1 ओवर a, ठीक है जी, टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। इसमें नोट फरमाएं, इसको मैं 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ए की 2 जमा एक्स की 2, ए की 2 जमा एक्स की 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर ए, एक ए से मुराद क्या है 1, फिर टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 और प्लस सी, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स -4 टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 4 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 है 1 ओवर एक्स log एक्स और डी एक्स दिस, ठीक है जी। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये 1 ओवर एक्स को हम यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स ओवर log एक्स, ठीक है जी। अब log एक्स का बटा 1 करें, इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो log एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये 1 कहाँ जाएगा, यूँ ऊपर, और ये यूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि log एक्स को, अब ये log एक्स की पावर कितनी है 1, अगर किसी की पावर 1 हो और नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो नीचे वाले को किस में लेते हैं, log में लेते हैं। अब log x जो है इसका डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x है, 1 ओवर x ये ऊपर मौजूद है, तो log नीचे वाले को किस में लेंगे, इसको किस में लेंगे, log में लेंगे। अगर नीचे वाले की पावर 1 हो और नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो नीचे वाले को किस में लेते हैं, log में लेते हैं, log इंटू log x प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास है, इंटेग्रल e रेज टू पावर x प्लस 3, दैट इज प्लस 3 और dx। तो नोट फरमाएं, अब इसकी पावर कितनी है 1, 3 का डेरिवेटिव 0, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x,
तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले को किस मिलेंगे, लॉग में, लॉग इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3 प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे है जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंटेग्रल एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस सी, इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1/2 और ये dx, दैट इज 1/2। अब इस पावर, ये पावर 1 नहीं है, 1 होती तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव देखते। अब ये 1/2 है तो इसको ऊपर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, इसकी पावर -1/2, ऊपर आके -1/2 इंटू एक्स प्लस बी और dx, ठीक है जी। अब देख रहे हैं कि ये पावर के जो नीचे है इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है या नहीं है। c का 0, 2bx का x का 1 और 2b, यहाँ पे 2b होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे 2x होना चाहिए। हम इस तरह करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 पे ये यूं डिवाइड भी कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी पावर -1/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2x प्लस 2b इंटू dx, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। अब ये देखो c का डेरिवेटिव 0, 2bx का 2b, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसी की पावर में जमा करेंगे, वही नीचे हम लोग तकसीम करेंगे, 2bx प्लस सी, इसकी पावर में जमा करो, -1/2 प्लस 1, दैट इज 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर आएगा, तो ये 2 ऊपर आएगा, यूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 10x स्क्वायर रूट, 10x दैट इज स्क्वायर रूट। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये यूं आ जाएगा। अब 10x की पावर ऊपर आके कितनी हो जाएगी, 1/2। 10x की पावर ऊपर आके हो जाएगी -1/2, माइनस दिस इज 1/2, -1/2 और डॉट सीकेंड स्क्वायर x और dx। अब आप लोग नोट फरमाएं, ये जो 10x है, ये जो 10x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स सामने मौजूद है। 10 की एक पावर में जमा करेंगे, वही नीचे तकसीम करेंगे, तो 10x इसकी पावर में जमा करेंगे, -1/2 प्लस 1, दैट इज 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा, 2 10x इसकी पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटेग्रल फिर dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था अगर x इस साइड पे हो, x इस साइड पे हो, तो x को हम लोग क्या पुट करेंगे, ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे, दैट इज ए सीकेंड थीटा। हम लोग x को ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे जी।
एक्स अगर इस साइड पे हो और यूं इस तरह की फॉर्म हो, इस तरह की फॉर्म हो, जो स्टार्ट में मैंने फार्मूले लिखे थे, इस तरह की फॉर्म हो, तो एक्स को क्या पुट करेंगे, ए सीकंड थीटा, पुट एक्स इक्वल टू ए सीकंड थीटा। ठीक है जी। अब इसको हम थीटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस एक्स को हम थीटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब डी एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा, थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना। ए सीकंड थीटा का डेरिवेटिव सीकंड थीटा और टेन थीटा, याद होना चाहिए आपको। ठीक जी। और थीटा का फिर थीटा के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1। अब इस डी थीटा को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए सीकंड थीटा और टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है जी। नोट फरमाएं, ये डी एक्स की वैल्यू ये आ गई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ए सीकंड थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज ए सीकंड थीटा। ये इसमें पुट करनी है, पुट करते हैं। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए सीकंड थीटा टेन थीटा, ए सीकंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा, ओवर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए सीकंड थीटा, दैट इज ए और सीकंड थीटा, ये पुटिंग करनी है, ए सीकंड थीटा, ऊपर उसका क्या है, स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर पे इसका स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, फिर क्या है ए का स्क्वायर। अब ये देख लो सारे को हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया है जी। दिस विल बी इक्वल टू ए सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, दैट इज इसका ऊपर स्क्वायर रूट भी आना था, यूं इसका स्क्वायर रूट, ये देखो ये ऊपर स्क्वायर रूट भी है, ये स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, सीकंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी। अब ऊपर जजर है, इसका स्क्वायर रूट अलग और इसका स्क्वायर रूट अलग, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, ए बचा, ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है जी। आगे ए से हमारे पास ए कैंसिल हो गया, जो थोड़ा सा रह गया आगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटेग्रल फिर सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये सीकंड स्क्वायर थीटा -1 ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, या हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सीकंड स्क्वायर थीटा। इसको इस साइड पे ले आओ, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा -1, सीकंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल आया, टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर उसका यूं स्क्वायर रूट, दिस विल बी इक्वल टू सीकंड थीटा टेन थीटा ओवर, दैट इज ये और ये कैंसिल, ओवर टेन थीटा और डी थीटा, ये और ये कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल टू सीकंड का इंटीग्रेशन लेना है, सीकंड का इंटीग्रेशन होता है log सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। ठीक है जी। अब सीकंड थीटा की वैल्यू पुट करनी है और टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और टेन थीटा हम लोग जानते हैं किसके इक्वल है, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू मालूम कर लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास है सीकंड स्क्वायर थीटा -1, इस पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इस पे भी स्क्वायर रूट, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सीकंड स्क्वायर थीटा -1 और स्क्वायर रूट। ठीक है जी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब ये दिस विल बी इक्वल टू log ये सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास कितना आया है,
सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और स्क्वायर रूट, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर रूट और प्लस सी। ठीक है जी। हम लोग जानते हैं एक्स, इसको फिर एक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में गिवन था, तो इसको एक्स में कन्वर्ट करना है। एक्स इक्वल टू सीकेंट थीटा, ये हमने पुट किया था शुरू में। तो सीकेंट थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगी, एक्स ओवर ए इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो ये इसमें पुट करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई, एक्स ओवर ए, सीकेंट थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए, ऊपर उसका स्क्वायर -1 और ये स्क्वायर रूट और प्लस सी। दिस विल बी इक्वल टू लॉग एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग स्क्वायर भी लेना और फिर एलसीएम भी ले लेना। ऊपर वाले का जगह अलग, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग और प्लस सी। तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग एक्स ओवर ए, ये और ये कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए और प्लस सी। अब इन दोनों का हम ले लेते हैं ज़ाफ़िकल, दैट इज इन दोनों का हम ज़ाफ़िकल ले लें। लॉग दोनों का ज़ाफ़िकल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज और प्लस सी। अब लॉग का हमारे पास लॉग ए बटा बी, तो लॉग ऊपर वाला जैसे लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, माइनस लॉग नीचे वाला और प्लस सी, माइनस लॉग नीचे वाला प्लस सी। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों मिलके कोई कांस्टेंट बन जाएगा, नया कांस्टेंट बन जाएगा। लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बनेगा, उसको हम C1 का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास आंसर है। जी, इसका बी पार्ट है, क्या बी पार्ट है, ये जी है इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और डी एक्स। ये तो एक्स के साथ माइनस आ रहा है, तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू, शुरू में मैंने फार्मूला लिखवाया था ए साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो डी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कास थीटा और थीटा का डी थीटा, ये डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड कर लिया, डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड किया, डी थीटा को फिर दूसरी साइड पे लेके गए, तो इसमें पुटिंग करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, दैट इज ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, ए साइन थीटा, ऊपर उसका स्क्वायर और यूं, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, कास थीटा डी थीटा, ए कास थीटा और डी थीटा। ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दिस, और ए कास थीटा और डी थीटा। तो यहां से हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मादरस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कास थीटा और डी थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, है कास स्क्वायर थीटा होता है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, वहाँ से वैल्यू निकाली इक्वल टू 1, वहाँ से वैल्यू निकालती, इसका स्क्वायर रूट अलग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट अलग, ए कास थीटा और डी थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ए ज़रब ए
ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं यूं, ए स्क्वायर इंटेग्रल ए स्क्वायर को हम क्या करते हैं, यूं हम लोग बाहर लिख लेते हैं जी जी, ए स्क्वायर को हम लोग बाहर लिख लेते हैं। अब काज और काज स्क्वायर थीटा, अब काज स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको हम एक पावर में कन्वर्ट करेंगे, एक पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा यहाँ साफ कर लेते हैं दोबारा सवाल थोड़ा सा है। हम लोग जानते हैं काज टू थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, टू काज स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब वन को इस साइड पे ले आओ, वन प्लस काज टू थीटा इक्वल टू काज स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, दो पे तकसीम कर दो, ये दो पे तकसीम कर दिया, वन प्लस काज टू थीटा डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू काज स्क्वायर थीटा। काज स्क्वायर थीटा की वन वैल्यू क्या आई है, वन प्लस काज टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, काज स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, काज स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन प्लस काज टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। तो बकिया क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू काज स्क्वायर की वैल्यू आई है वन प्लस काज टू थीटा डिवाइडेड बाय टू इंटू डी थीटा दिस। अब ए स्क्वायर बटा दो इंटू वन प्लस काज टू थीटा इंटू डी थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बटा दो, वन का इंटीग्रेशन थीटा के हिसाब से दैट इज थीटा, काज टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा। अब टू थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, टू थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, दैट इज टू, थीटा के हिसाब से वन, टू थीटा का कितना आएगा 2.1 दैट इज 2, और 2 को नीचे डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं 2 और प्लस सी, और सी क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है जी, सी हमारे पास क्या है। अब हमने क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स में था, इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, जी ए दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बटा दो थीटा प्लस साइन टू थीटा क्या होता है, ये फार्मूला होता है टू साइन थीटा और काज थीटा बटा दो प्लस सी, दो से दो कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बटा दो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या था हमारे पास, सिंस x इक्वल टू ए साइन थीटा, x ओवर ए इक्वल टू साइन थीटा, साइन को इस साइड पे लेकर आओ, क्या बनेगा साइन इनवर्स x ओवर ए इक्वल टू थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ गई, और साइन थीटा किसके इक्वल है, x ओवर ए के। ठीक है जी, और हमने काज थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, हम लोग जानते हैं कि काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यूं, तो काज थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स ओवर ए, उसका ऊपर क्या आएगा स्क्वायर यूं स्क्वायर रूट, तो ये काज थीटा हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, इस ऊपर का जजर अलग और ए स्क्वायर का अलग, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास काज थीटा की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, और ये वाली साइन थीटा की भी आ गई है, और
cos थीटा की वैल्यू ये आ गई जी, इसमें पुट करनी है, इसमें पुट करनी है हम लोगों ने जी। तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बटा 2। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, बीच में क्या है प्लस, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की एक्स ओवर ए। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए, और प्लस क्या है हमारे पास, प्लस ये सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर बटा 2, ए स्क्वायर बटा 2। अब ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर बटा 2 और दिस ए स्क्वायर बटा 2 एक्स ओवर ए ज़रब ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बटा 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है।